हेलो बच्चों। वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूं आपका अजय। और आज का टॉपिक है हमारा लाइंस एंड एंगल्स। तो सबसे पहले इसके कुछ बेसिक्स करेंगे और फिर इसके बाद फिर क्वेश्चंस भी करेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लाइन। तो लाइन जो होती है वो कोई भी दो पॉइंट के बीच में बनती है। तो अगर हमारे पास कोई भी दो अलग अलग पॉइंट है, डिस्टिंक्ट पॉइंट है, उसको ज्वाइन करेंगे तो वो बनता है लाइन। तो लाइन जो होती है ना वो हमारी आगे भी ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है। अब आता है, ये तो थी हमारी लाइन। अब आता है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट और लाइन में ये डिफरेंस है कि लाइन सेगमेंट जो है ना, इस लाइन का ये एक छोटा सा पार्ट है जिसकी लेंथ जो है मुझे क्या है, पता है। तो अगर मान लो ये मैं कहता हूँ कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये हैगा ए, ये हैगा बी, तो इसका लाइन सेगमेंट मेरे को क्या है, पता है। तो लाइन सेगमेंट हमारी लिमिटेड यानी लेंथ जिसकी पता है उसको हम कहते हैं। तो इसको हम डिनोट करते हैं ए बी के ऊपर ये लाइन बना के। तो लाइन और इसमें यही डिफरेंस है कि आगे तक चली जा सकती है, इधर से भी चली जा सकती है। मतलब एंड पॉइंट नहीं है इन दोनों के, और इन दोनों के एंड पॉइंट है, इसके आगे ये नहीं जा सकती है। अब रे। तो रे में क्या डिफरेंस है, रे में एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी साइड क्या है, एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है। तो मान लो ये यहाँ तक है, ये है ए और ये है बी, तो रे को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। फिर आता है कुछ ऐसी लाइंस होती हैं जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस ऐसी लाइंस हैं जो एक दूसरे को किसी कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो जैसे मान लो ये एक रे है, या फिर कोई भी एक लाइन है या फिर रे है, और ये मान लो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो इसका कॉमन पॉइंट क्या है, सी, और ये मान लो बी। तो ए सी और बी सी, ए सी, बी सी एंड ए सी आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है। अब आता है क्या, एक ऐसी होता है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस में क्या डिफरेंस होता है कि ये तो देखो इंटरसेक्ट होगी। पैरेलल लाइंस ऐसी दो लाइंस हैं जिनके बीच में क्या है, सेम डिस्टेंस है। मतलब ये L1 L2 है, और इनके गैप जो है वो हर जगह जैसे सेम है। जैसे ट्रेन की पटरी होती है, तो पटरी की जो एक वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों सेम लेंथ पे होती है, और ये आगे जाके कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब आगे चलते हैं, अब बढ़ते हैं एंगल्स। तो एंगल्स जो बनते हैं हमारे, उनके लिए क्या इंटरसेक्टिंग लाइंस होना जरूरी है। तो कभी भी एंगल्स जभी बनेंगे जब इंटरसेक्टिंग लाइन हो, यानी कि एक कॉमन पॉइंट हो। मान लो ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो यहाँ पर ये कॉमन पॉइंट है सी, ये मान लो ए, ये मान लो बी, और ये मान लो ई, और ये मान लो एफ। तो ये ए बी और ई एफ, ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, और ये कॉमन पॉइंट क्या है, सी। तो एंगल्स में हमेशा दो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी जिसमें एक कॉमन पॉइंट होगा, ये क्या है, सी क्या है, कॉमन पॉइंट है। ठीक है। और ये जो होती है, मतलब ये अगर मैं एंगल निकाल, ये बनता है हमारा एंगल। तो ये एंगल में ये जो ए सी और ई सी है, इसे कहते हैं हम आर्म्स। ठीक है। इन दोनों साइड्स को कहेंगे हम आर्म्स। अब एंगल्स भी कई तरह के होते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले, तो अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ऐसे ही कंटेंट मैं आगे भी लाता रहूंगा। तो एंगल्स को सबसे पहले देखो डिनोट कैसे करते हैं। तो मान लो ये एंगल है, ठीक है ना, एक्स डिग्री का है, कितने का भी है, मतलब मैंने नाप के नहीं बनाया। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, तो इसको लिखेंगे, सबसे पहले एंगल लगाएंगे, ये ए बी सी। या तो इसको सबसे पहले जहाँ पे एंगल बन रहा है ना वो मिड में होना चाहिए। तो या तो मैं ए बी सी लिख दूँ, या फिर मैं इसको सी बी ए लिख दूँ। तो इस तरह से हम एंगल को डिनोट करते हैं। अब बहुत तरह के एंगल्स होते हैं। तो सबसे पहला है एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, तो एक्यूट एंगल ऐसे एंगल्स होते हैं जो लेस देन 90 डिग्री हो। ठीक है ना। तो जैसे मान लो 45 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो जो भी एंगल्स होते हैं ना वो जीरो से बड़े होंगे। ठीक है, जीरो से बड़े होंगे और 90 से छोटे होंगे। तो ये एक्यूट एंगल की
की क्या है, लिमिट है। तो जैसे मान लो देखो, हमेशा इससे पहले देखो राइट एंगल पहले कर लेते हैं। तो राइट एंगल वो होते हैं जो इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है, तो अगर 90 डिग्री को ड्रॉ करूंगा ना, तो ये हमेशा ऐसे दिखेगी, यानी इस तरह से दिखेगी। अब देखो ये चीज़, ये क्या है, 90 डिग्री का है। अब जब मैं इससे छोटा बनाऊंगा तो ये वाली लाइन मतलब इस साइड ही होनी चाहिए, तो हमेशा एक्यूट एंगल ना इस तरह से दिखेगा तुम्हें। या तो इसको ऐसे बना लो, ये वाला एंगल हो गया। ठीक है, या फिर इसको ऐसे बना लो, ये भी हो गया। तो मतलब 90 डिग्री से छोटे ही एंगल होते हैं। ठीक है, इसको अपोजिट कर लो तो ये ऐसे बन जाएगा। तो ये सारे क्या है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल राइट एंगल हो गया। अब करते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल वो है जो ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री से होता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसका डायग्राम अगर बनाएंगे तो ये इस तरह से बनेगा। देखो यहाँ पे जब एक्यूट एंगल बना रहे थे तो इससे कम वाले एंगल बन रहे थे। तो अगर मान लो इससे बड़ा बनाऊंगा है ना, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, 180 डिग्री से कम होगा, तो ये एंगल हमारा इस साइड इस तरह से शो होता है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये जो एंगल है मान लो एक्स डिग्री का है, तो जितने का भी है, ये क्या है, एक ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, अब आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो एंगल है, क्या है, दो एंगल है मतलब पेयर में है, जिनको जिनको अगर सम करेंगे ना तो वो आएगा 90 डिग्री। जैसे मान लो 45 और 45। तो ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब पेयर ऑफ एंगल सम टू 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल है जिसका, ऐसे दो एंगल्स हैं जिनका सम करेंगे तो वो आएगा 180 डिग्री, यानी पेयर ऑफ एंगल्स वो सम इज 180 डिग्री। ठीक है, जैसे मान लो एक है 60 और 120। ठीक है, 70 और 110। तो ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो अब जितने भी एंगल्स है ना, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब कि ज़्यादातर पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं इसी तरह के एंगल्स में। सबसे पहले देखते हैं हम एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल्स, इसकी देखो डेफिनेशंस नहीं लिखवा रहा हूँ, बुक में से लिख लेना। पहचानने का तरीका क्या है, क्या है और किस तरह के क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले मान लो मैं बनाता हूँ एक एंगल इस तरह से, ये हो गया और ये हो गया। तो इस वाले केस में देखोगे तो कितने एंगल बन गए, एक, दो, तीन, चार। तो मतलब जो एक ही वर्टेसिस, एक ही वर्टेक्स से बने हुए हैं और कई सारे बने हुए हैं, मतलब ये भी बना हुआ है, ये भी बना हुआ है, तो ये सारे होते हैं हमारे एडजेसेंट एंगल, मतलब लगातार होने चाहिए और एक ही वर्टेक्स पे होने चाहिए। तो मान लीजिए 1 2 3 है, तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये हमारे क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है। अब आता है और इम्पोर्टेंट, लीनियर पेयर। तो ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है लीनियर पेयर क्या है। तो लीनियर पेयर और एडजेसेंट एंगल में बस डिफरेंस यही है कि अगर कोई भी एक लाइन बन रही है, ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉ करा, ये एक लाइन बन रही है, ये पूरी एक लाइन बन रही है ना, ये पूरा एंगल होता है हमारा 180 डिग्री का। अब जब ये पूरा बन रहा है तो यानी एक ये वाला बन रहा है और एक ये वाला बन रहा है, तो ये 1 है, ये 2 है। तो 1 और 2 एडजेसेंट एंगल्स तो हाई है, लेकिन ये एक लाइन भी बना रहे हैं। ठीक है ना, एक लाइन भी बना रहे हैं। तो इस तरह को पेयर ऑफ एंगल्स को कहते हैं हम लीनियर पेयर। तो लीनियर का मतलब सिंपल सीधा एक लाइन। और इसमें हमेशा लीनियर पेयर में एक प्रॉपर्टी होती है क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये हमेशा 180 डिग्री का होगा। ठीक है, तो पेपर में कुछ क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि मान लो ये कितना है, 40 डिग्री, तो ये वाला एंगल बताओ। तो अब इसमें लगेगा लीनियर पेयर, यानी x प्लस 40 इज इक्वल टू 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, तो अब x की वैल्यू इसको उधर ले जाएंगे तो 180 माइनस 40 यानी 140 आ जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट पे जो एक लाइन बन रही है ना, इस लाइन से
कितने भी एंगल ड्रॉ कर लो, मतलब यहाँ पे तो मैंने दो हो गए। अब मान लो ये एक ऐसा पॉइंट है, यहाँ पे मैं यहाँ पे तो मैंने दो बनाए थे, तो यहाँ पे मान लो मैं तीन बना देता हूँ, तीन एंगल बन गए, एक ये और एक ये वाला। तो मान लो ये 1 2 3। अब ये तीनों एंगल का सम हमारा क्या होगा, 180 डिग्री होगा, जो कि होगा लीनियर पेयर। ठीक है, मतलब एक लाइन पे ये ना, मैंने तो ये सीधी बनाई है, ये ऐसे भी हो सकता है, तो ये ऐसे भी हो सकता है, तो ये दोनों एंगल्स का भी सम कितना होगा, ये वाला और ये वाला, इन दोनों एंगल्स का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं ये वाली लाइन देखूँ, ये भी तो एक लाइन है, इसको तुम छुपा लो, तो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, तो इसके इस साइड ये दोनों एंगल बन रहे हैं, तो इन दोनों एंगल का भी सम 180 डिग्री होगा, और इन दोनों एंगल का भी, यानी इन दोनों का भी होगा, इन दोनों का भी होगा, इन दोनों का भी होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला आता है हमारा अल्टरनेट एंगल। तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं हमारे अल्टरनेट एंगल से। तो एक फिगर बनाता हूँ, तो मान लो दो पैरेलल लाइन होगी। ठीक है, पैरेलल लाइन बताई थी मैंने इससे पहले, तो L1 L2, इसके बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अब तुम देखोगे ना, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसमें ना इस पॉइंट पे चार एंगल, यहाँ पे चार एंगल कैसे, देखो इस पॉइंट पे भी चार एंगल, 1 2 3 4, इस पॉइंट पे भी चार एंगल, 1 2 3 4, तो चार चार आठ एंगल बनते हैं, और इन सभी में आपस में क्या है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। तो ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले मान लो मैं डिनोट करता हूँ 1 2 3 4, और ये 5 6 7 8। ठीक है, तो सबसे पहले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऐसे एंगल है जो पैरेलल लाइन के बीच में है। ठीक है, अंदर है ना, क्योंकि इंटीरियर है, तो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल लाइन के 3 4 5 6। अब इनमें से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हैं, तो ये जो 4 और 6। ठीक है, यानी ये 4 और ये 6, तो ये वाला एंगल होता है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 4 और 6। तो ध्यान से देख लो, ये ऐसे बन रहा है, ऐसे करके, ऐसे वाला, ये वाला है 6, ये वाला है 4। ठीक है, तो ये 4 और 6 अपोजिट साइड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एंगल 4 बराबर होता है, ध्यान रखना, बराबर की प्रॉपर्टी है, 4 = 6। इस तरह के एंगल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब जब ये 4 और 6 हो गया, तो यहाँ पर ये वाला एंगल भी बन रहा है, कौन सा, ये 4 के बगल में 3, और यहाँ पर ये वाला एंगल भी बन रहा है, जो कि है 5, यानी 3 और 5 भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब ये इंटीरियर हो गया, तो देखो एक्सटीरियर कौन सा होता है, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं, तो जब हम, ये तो हो गए अंदर वाले, मतलब ये अंदर वाले थे, तो जैसे देखो ये जो 2 है और ये 8 है ना, और ये 1 है और ये 7 है। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात ये है कि अगर पैरेलल लाइन के अंदर से बन रहे, ट्रांसवर्सल लाइन, पैरेलल लाइन, इसके अंदर बन रहे हैं, तो इंटीरियर एंगल वो भी अपोजिट साइड होनी चाहिए, यानी एक इधर है तो एक इधर होना चाहिए, एक इधर है तो एक इधर होना चाहिए, तो ये बराबर होते हैं। और फिर अगर मान लो इसी को मैं ऊपर कर दूं, तो ये वाला एंगल, अब इसके ये वाला एंगल क्या है, बराबर नहीं होता है, इसके ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है। ठीक है, तो ये था हमारा कितना, ये 1, और ये है हमारा 7। तो इस तरह के ये जो बाहर वाले एंगल है ना, इसे कहते हैं हम एक्सटीरियर एंगल। और इसी तरह से 2 और 8 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के बाद आता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सिंपल सा पहचानने का तरीका बताता हूँ। एफ बनते देखा है आपने, एफ तो देखा ही होगा। तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल दोनों होते हैं बराबर। ठीक है, तो मान लो ये 1 है, ये 2 है, तो इस केस में 1 = 2 हो जाएगा। अगर मैं इस वाली फिगर में देखूँ, अच्छा इसमें ये दोनों लाइन जो होनी चाहिए वो पैरेलल होनी चाहिए, ध्यान रखना, ये दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए और ट्रांसवर्सल होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी नहीं होती है। ठीक है, तो अब इसमें इस वाली फिगर में देखें हम, तो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे, एंगल 1 और एंगल 5। इस वाली फिगर में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे हमारे एंगल 1 और एंगल 5, और 2 और 6। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सिंपल सा था। तो अभी तक जितनी भी प्रॉपर्टी पड़ी है ना, तो लीनियर पेयर में हमेशा सम होता है, बराबर नहीं होता है, मतलब लीनियर पेयर में एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। अल्टरनेट एंगल सारे के सारे बराबर होते हैं, बराबर वाली प्रॉपर्टी है, सम वाली प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो अब आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो कभी भी देखो एक्स बनते हुए देखा ही होगा, तो जब भी एक्स बनते हैं तो इस तरह के एंगल्स जो हमारे ये हैं और ये हैं,
तो इस तरह के एंगल्स होते हैं बराबर, इन्हीं कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जैसे ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है एक्स और वाई, इसी तरह से ए और बी भी एक दूसरे के अपोजिट है एक्स ए, और दोनों ये बराबर भी होंगे। ठीक है, तो ये बराबर की प्रॉपर्टी थी। तो देखो पहचानने का तरीका बता ही दिया, अल्टरनेट में हमारा जड़ बनता है। अल्टरनेटिव एंगल्स में इस तरह की फिगर बनती है जिसमें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होती है, और ये कि ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तो ये एंगल बराबर हो जाता है। उसी तरह से कोरोस्पॉन्डिंग में बताया था एफ बनता है। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिससे आप पहचान सकते हो कि कहाँ पे किस तरह का एंगल। आई होप आज की ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट है आपको इस टॉपिक से रिलेटेड तो जरूर कमेंट करिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो चैनल का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का एक लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन करिए और नोट्स को डाउनलोड कर लें। थैंक यू।